Welcome students, this is our third video on Panda series. Coming strictly to the questions about the common attribute of series objects. We are coming strictly to the series objects. Series objects are, first one is series.index, which will tell us about the indexes. Series.values, what value the series containing. Series.n bytes means how number of bytes series is containing. Data series.d type, it will tell us about the data type. Series.shape, it tell us about the shape of series. Series.size, it will tell us the size, how many bytes or series.size which tell us the what size the series has. Series.item size, it will tell us the item size. Item means item का size कितना है ये बताएगा. Series.empty, it will tell us about the whether the series is empty or not. Series has a none. Has none will tell us about the any value should be there that is none, not a number. Now coming to the questions. Initially we will import pandas as pd. सेकेंड वन इम्पोर्ट numpy as npy. अब हम क्या करते हैं, S1 एक हमने सीरीज बनाई तो हमने क्या किया, pd डॉट सीरीज का S हमेशा कैपिटल होगा और जो ये वैल्यूज हैं ये हमने किस में कन्वर्ट कर दी, सीरीज में. सेकेंड थिंग्स में आते हैं S2 pd डॉट सीरीज, एक सेकेंड सीरीज बनाई जिसमें हमारे 3 और 5 तो वैल्यू हैं, लेकिन यहाँ पर डेटा टाइप हमने लिखा है 432. अगर हम यहाँ वाली बात करें, ऊपर वाली सीरीज की बात करें तो ये फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं जो डेटा टाइप क्या कंटेन करेगा, 64 का, फ्लोट 64 का, और ये नीचे वाला जो करेगा वो कितने करेगा, फ्लोट 32 का. तो जो ऊपर वाला है इसका एक डेटा आइटम का साइज होता है 8 फ्लोटिंग के लिए, और नीचे वाला जो है इसका एक का साइज होता है 4 का. तो ये चीज आप ध्यान पे रखिएगा. नेक्स्ट वन हम क्या करते हैं, S3 pd डॉट सीरीज, एक एम्प्टी सीरीज हमने बनाई. अब आते हैं हम एट्रीब्यूट्स में, जो एट्रीब्यूट हमने देखे हुए. तो फर्स्ट वन प्रिंट साइज ऑफ द सीरीज, हमने करा S1 डॉट साइज. S1 डॉट साइज से हमको क्या मिलेगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने, 1 2 3 4 एंड 5, तो हमको क्या मिलेगा 5. सेकेंड वन हमने करा S2 डॉट साइज 1 2 एंड 3, दैट मीन्स हमको आउटपुट मिलेगा 5,3. तो हमारे फर्स्ट आउटपुट आया, क्या आया, 5,3. ये आया हमारे पास फर्स्ट आउट, दैट इज 5,3. नेक्स्ट वन, उसके बाद हम आते हैं इसमें, थोड़ा सा एक गलत हो गया, एक बार और कर लेते हैं इसको. हाँ ये है सेकेंड आउटपुट पे. अब हम आते हैं इसमें, ये है सेकेंड वाले पर. अब हम आते हैं तो हमारे पास आता है, हाँ सेकेंड वाले पे हम आते हैं pd डॉट सीरीज, हमने लिखा प्रिंट नंबर ऑफ बाइट्स S1 डॉट n बाइट्स, कितने बाइट्स कंटेन कर रहा है. तो S1 डॉट बाइट्स में पहले हम देखेंगे कितने इसमें वो है आइटम है, 1 2 3 4 5 आइटम है, और कितने बाइट्स कंटेन करता है एक फ्लोट वाला, 8 बाइट्स. तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 8 हो जाएगा 40. तो हमारे पास आ गया 40. लेकिन सेकेंड वाले में जो S2 वाला है, S2 डॉट n बाइट्स, इसमें एक जो है आइटम है वो 4 बाइट कंटेन करता है, और यहाँ पर 3 एलिमेंट दिए हैं, हमको 4 इंटू 3 दैट इज 12. सेकेंड आउटपुट ये आया हमारा. इसके बाद नेक्स्ट वाले पर अब आते हैं चेक फॉर एम्प्टीनेस. एम्प्टीनेस के लिए जब हम चेक करते हैं तो हम क्या करेंगे, S1 डॉट एम्प्टी, फर्स्ट वन वाली जो हमारी सीरीज है वो एम्प्टी है, नहीं है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स. सेकेंड वाली हमारी एम्प्टी है, नहीं है, तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स. थर्ड वाली क्या आएगा, एम्प्टी हमने सीरीज बनाई है, तो हमारे पास क्या आएगा, ट्रू. इट विल गिव अस द वैल्यू ट्रू और फॉल्स और बुलियन वैल्यूज. नेक्स्ट वन चेक फॉर नन्स. तो हमने कहा है S1 डॉट हैज नन्स, कोई नॉट ए नंबर है, नहीं ऐसा नहीं है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स. और नेक्स्ट वाले में देखेंगे S2 वाले में हैज ए नन्स, यहाँ पर है एक वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू ट्रू. नेक्स्ट वाला फिर उसके बाद चेक फॉर नन्स हो गया. इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंट डी टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट. डेटा टाइप बता रहा है S1 डॉट डेटा टाइप, इसका आएगा कितना, फ्लोट 64. S2 डॉट डेटा टाइप हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो फ्लोट क्या आएगा, 32. नेक्स्ट वाला इसने क्या करा है, डेटा टाइप S1 डॉट इंडेक्सेस. अब इंडेक्सेस को आप वैसे भी लिख सकते हैं, आप इसके S1 के इंडेक्स क्या होंगे, 0 1 2 3 एंड 4. तो यहाँ पर इसने क्या करा, एक
रेंज फंक्शन लगा के रेंज इंडेक्स करके शुरू करा, स्टार्ट 0, स्टॉप 5 और स्टेप करा 5। 0 से हमारा शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम 4 तक जाएगा, 0 1 2 3 4। आप सीधे सीधे भी लिख सकते हैं 0 1 2 3 4, ऐसा नहीं है कि आप ये लगा करके करें। नेक्स्ट वन का इसने S2 डॉट वैल्यूज, S2 में वैल्यू क्या क्या है हमारे पास, 3 है, 5 है और नॉट ए नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सेसिंग एलिमेंट फ्रॉम ए पांडा सीरीज, किसी एलिमेंट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं हम। सिंपली पहले तो हमको यही चाहिए, ये हुक लाइन है हमारी, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, ये हमको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। अब हमने एक सीरीज बनाई, तो हमने पीडी डॉट सीरीज 1 2 3 4 5 की इंडेक्स हमने क्या प्रोवाइड कर दिया इसको, ABCDE। नेक्स्ट, द एलिमेंट एट द गिवन लेवल। अब ए इंडेक्स पे वैल्यू क्या होगी हमारी, ए इंडेक्स पे वैल्यू क्या होगी हमारी 1। तो हमने सीधे सीधे दिया यहाँ पर गिवन लेवल रिट्रीविंग डेटा, तो हमने क्या रहा, ए इंडेक्स पे हमारी वैल्यू क्या है, तो वैल्यू क्या है हमारे पास 1। द एलिमेंट एट द गिवन लेवल इज 1, तो फर्स्ट आउटपुट आ गया। सेकंड, द एलिमेंट ऑफ द गिवन इंडेक्स S3 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स एक मिनट, 0 1 2 3। अगर डिफॉल्ट इंडेक्स क्या होते हैं इसके, 0 1 2 3 होते हैं, तो यहाँ पर आएंगे हम 0 1 के लिए, 1 2 के लिए, 2 3 के लिए और 3 के लिए क्या आएगा हमारे पास 4। तो हमारे पास एक, अगर हम S3 डालते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 4। नेक्स्ट, अब इसने क्या करा यहाँ पर प्रिंट S, अब इंडेक्स जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की कोई बात करेंगे तो इंडेक्सेस को शो करेगा। S स्क्वायर ब्रैकेट दिया, कोलन दिया 4, दैट मीन्स कहाँ से शुरू होगी हमारी वैल्यू, 0 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, लास्ट एक्सक्लूडिंग द लास्ट वैल्यू। तो हमारी वैल्यू 0 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, लास्ट तक जाएगी। तो इसमें 0, यहाँ इस वाले को अगर हम 0 के लिए माने 0 1 2 3 यहाँ तक जाएगी, तो इंडेक्सेस आएंगे इसके लिए हमारे ABCD, दैट मीन्स ABCD इंडेक्स के लिए 1 2 3 4 वैल्यू आएगी। नेक्स्ट, फिर स्लाइसिंग करी इसने -3 से लेकर के एंड तक। -3 किसको डिनोट करेगा, -1 5 को, -2 4 को, -3 किसको डिनोट करेगा 3 को। अब इसमें हमको दिया नहीं कि कहाँ दिया है, एंड नहीं दिया है। अगर हमको दिया तो -3 to 5 तो हमारे लास्ट वाले को हम एक्सक्लूड कर देते, लेकिन अब क्या है -3 टू एंड, तो दैट मीन -3 से लेकर के एंड तक। तो उसके लिए क्या होगा, -3 के लिए इंडेक्स पे आते हैं हम, सीधे पैरेलल इंडेक्स पे आते हैं, तो क्या है, किसको डिनोट करता है, CDE। तो हमारा आउटपुट आएगा C के लिए 3, D के लिए 4, E के लिए 5 का। नेक्स्ट, टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। S, अब इसने करा प्रिंट S, उसके अंदर हमको डबल इंडेक्स दे दिया, डबल लिस्ट दे दी है। तो डबल लिस्ट में हमारे को हमको दिया हुआ है एक A के लिए और एक C के लिए। अब अगर हम A इंडेक्स की बात करें तो A इंडेक्स के लिए वैल्यू क्या है हमारी 1 और C इंडेक्स के लिए वैल्यू हमारी क्या है 3। तो ये सीधा सीधा आ जाएगा कि रिट्रीविंग मल्टीपल एलिमेंट्स यूजिंग द लिस्ट ऑफ इंडेक्स लेवल वैल्यू, इसका यूज करके हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, सम मोर स्लाइसिंग एग्जांपल। इसमें क्या, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी डॉट सीरीज 1 2 3 4 5 6 7 का हमने एक वो बनाया, सीरीज बनाया। अब फर्स्ट वन हमेशा डेटा को डिनोट करता है, सेकंड वन हमेशा इंडेक्स को डिनोट करता है, मतलब 7 और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये हो गया। तो करस्पॉन्डिंग क्या, 1 फॉर मंडे, इंडेक्स मंडे के लिए वैल्यू क्या होगी हमारी 1 और सेकंड ट्यूसडे के लिए क्या होगी वैल्यू 2। तो ये सीधा सीधा हमको पता चल रहा है। नेक्स्ट, अब स्लाइसिंग शुरू करी। स्लाइसिंग में इसने फर्स्ट वैल्यू नहीं दी, इनिशियल वैल्यू नहीं दी है, फिर लास्ट वैल्यू नहीं दी है, कितने का डिफरेंस दिया है 2 का। अगर कोई वैल्यू शुरुआत में नहीं दी हो तो हम 0 इंडेक्स से शुरू करते हैं, तो 0 इंडेक्स से शुरू करके लास्ट तक जाएंगे, क्योंकि लास्ट भी हमको नहीं दिया हुआ है। वरना अगर हमको लास्ट सपोज 6 दिया होता, 5 दिया होता, तो लास्ट वाली वैल्यू को क्या करते थे, एक्सक्लूड कर देते। तो दैट मीन्स अब हम 0 से शुरू करके लास्ट तक जाएंगे, कितने का इंक्रीमेंट होगा 2 का। तो फर्स्ट में वैल्यू क्या होगी हमारी, इंडेक्स हमारा ये रहेगा, तो सेकंड हमारा जंप करके कहाँ जाएगा, वेडनेसडे पे जाएगा, फिर हमारा फ्राइडे पे जाएगा, फिर हमारा संडे पे जाएगा। तो हमारे क्या होगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे संडे। स्लाइसिंग ये इसको इंडिकेट करता है कि हम कौन कौन से इंडेक्स, हम इंडेक्स की अगर बात करें तो ये अगर डिफॉल्ट इंडेक्स की बात करें तो ये क्या करेगा, 0 0 के बाद क्या जाएगा 2 2 के बाद जाएगा 4 4 के बाद क्या जाएगा 6। तो होगा क्या, 0 1 2 3 4 के लिए इसमें 0 2 4 6 के लिए वैल्यू जो इंडेक्स की है वो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे और संडे है। और वैल्यूज हमको ऑब्वियसली बात है, मंडे के लिए 1, वेडनेसडे के लिए 3, फ्राइडे के लिए 5, संडे के लिए 7 दी हुई है। नेक्स्ट वन, अब इसने क्या करा, हमको फर्स्ट वैल्यू नहीं दी हुई है, सेकेंड वैल्यू नहीं दी है -1।
-1 हमेशा क्या करता है, कभी भी ऐसा वो दिया हो तो ये क्या कर देता है, किसी भी लिस्ट को क्या करता है, रिवर्स करता है। किसी भी लिस्ट को रिवर्स करने का या तो आप रिवर्स फंक्शन के थ्रू करिए या फिर सिंपल सा डबल कॉलन लगा करके -1 लिखिए, वो लिस्ट क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। तो ये लिस्ट रिवर्स का है, तो हम क्या शुरू करेंगे, लास्ट वाले से शुरू करके फर्स्ट तक जाएंगे। मतलब 7 हम क्या शुरू करेंगे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, मंडे तक, और वहां से शुरुआत करके ये ले आएंगे। ये लिस्ट रिवर्स का भी प्रोग्राम है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पांडा सीरीज के साथ हम ऑपरेशंस क्या कर सकते हैं, पांडा सीरीज ऑब्जेक्ट्स के साथ, और मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं वैल्यू, तो वही फिर वहीं पर आएंगे हम। इंपोर्ट पांडाज एज पीडी किया हमने, नेक्स्ट वन पीडी डॉट सीरीज, ये डेटा हो गए, ये इंडेक्स हो गया। अब हमने क्या करा, प्रिंट एस करा। जब हम सिंपल से इसको प्रिंट करते हैं तो हमारा सिंपल ये हमारा पांडाज जो सीरीज है वो प्रिंट हो जाती है। नेक्स्ट हमने क्या करा, जो ई वाला इंडेक्स है उसमें इंडेक्स को में जो वैल्यू है, ई वाला इंडेक्स वैल्यू है ये, जो किसको डिनोट करिए, 5 को, उसकी जगह पे हम क्या कर रहे हैं, एस वाले इस पे, ई वाले पे क्या कर रहे हैं, वैल्यू। अब एक बात याद रखना, अगर हम सिंपल ई की बात करें इट विल टेल अस अबाउट द इंडेक्स, लेकिन जब एस स्क्वायर ब्रैकेट ई की बात करें, वैल्यू एट दैट इंडेक्स को बात बताएंगे। हम किसको बताएंगे, वी विल टेल अबाउट द वैल्यू एट दैट इंडेक्स, दैट मीन्स वी आर चेंजिंग वैल्यू एट द इंडेक्स ई। दैट मीन्स अब हमारी एस के ई इंडेक्स पे वैल्यू थी हमारी 5, अब वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 6। तो जो नया आउटपुट आएगा हमारे इंडेक्स में वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। मॉडिफाई कर रहे हैं तो इंपोर्ट पांडा मॉडिफाइंग वैल्यूज इन स्लाइसिंग, स्लाइसिंग में कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, तो हम क्या करें, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, ये हमने पीडी ली, एक सीरीज बनाई, 1 2 3 4 5 डेटा हो गया, इंडेक्स हो गया ABCDE। अब हमने क्या करा, एस के, देखिए हमेशा मैंने कहा कि एस अगर स्क्वायर ब्रैकेट दिया है तो वैल्यू एट दैट इंडेक्स मींस 0 से लेकर के इसने 3 दिया है, तो दैट मींस लास्ट वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो 0 1 2 0 1 2 पे कॉमन वैल्यू इसने रख दी 10, दैट मींस 0 1 2 इंडेक्स पे, तो जैसे 1 के लिए 0 होगा, 1 के लिए 2 है और 2 के लिए 3 है, तो इस वाले कॉमन इंडेक्स पे वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 10 10 10। दैट मीन्स ए इंडेक्स पे वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 10, और बी इंडेक्स के वैल्यू 10, सी इंडेक्स के वैल्यू 10, और बाकी वैल्यू तो हमारी अनचेंजेबल है। नेक्स्ट मॉडिफाइंग इंडेक्स, अब हम इंडेक्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। जब हम इंडेक्स को मॉडिफाई कर रहे हैं तो सिंपल हमारे पास ये हमने एक सिंपल सा एक ऐसे सीरीज बनाई और सीरीज में इंडेक्स दे दिए ABCDE। अब हमने इंडेक्स को चेंज करा तो हम सिंपल सा लिखेंगे कमांड s डॉट इंडेक्स, जो हम नया इंडेक्स प्रोवाइड करना चाह रहे हैं MNOPQ, तो हमने नया इंडेक्स दे दिया, प्रिंट करेंगे तो उसकी जगह पे ओवरराइट हो जाएगा एक नया इंडेक्स। इस चीज को हमेशा याद रखें, डेटा अगर चेंज करना है तो एस स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर इंडेक्स वैल्यू दे करके हम डेटा वैल्यू देंगे इक्वल टू डेटा वैल्यू, लेकिन अगर हमने इंडेक्स देना है तो हम क्या लिखेंगे, एस डॉट इंडेक्स दे करके एक लिस्ट लेकर के हम वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं और इंडेक्स हमारा चेंज हो जाएगा। लेफ्ट साइड में हमारा इंडेक्स MNOPQ चेंज हो चुका है ABCDE की जगह। हेड एंड टेल, हेड एंड टेल फंक्शन सिंपली यूज टू टेल अस अबाउट द टॉप 5 वैल्यूज एंड बॉटम 5 वैल्यूज। हेड एंड टेल का यूज ही हम इसलिए करते हैं टॉप 5 एंड बॉटम 5 वैल्यू का, तो वो ये है कि अगर हम हेड और टेल फंक्शन में कोई वैल्यू दे डिफॉल्ट वैल्यू तो वो लेगा। एक सीरीज बनाई हमने ये जिसमें A1 से लेकर 10 तक वैल्यू है, A से लेकर के J तक की वैल्यू है, जिसमें वैल्यू जो है डेटा है वो 1 से लेकर 10 और इंडेक्सेस क्या है A से लेकर J तक। तो हमने क्या करा, एस डॉट हेड फंक्शन यूज करा, फंक्शन के आगे पैरेंथेसिस दिया होता है, ये हमेशा ध्यान रखें, तो टॉप 5 वैल्यू देगा। एस डॉट टेल करेंगे तो बॉटम 5 देगा। अब हमने एस डॉट हेड में लिखा 2, तो हमारे पास है टॉप 2। एस डॉट टेल 3 लिखेंगे तो बॉटम 3 आएगा। तो एस डॉट हेड में करा तो टॉप 5 आए, ABCDE 1 2 3 4 5। बॉटम 5 के लिए क्या करा इसने, यहां से मानना है हमने, यहां से है, हम यहां से शुरू करेंगे लेकिन आएगा आउटपुट ऊपर से, मीन्स J फॉर 10, I फॉर 9, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, लेकिन आउटपुट शो वैसे ही होगा, मीन्स SGHIJ होगा, लेकिन वैल्यू एक्सट्रैक्ट क्या होंगी, नीचे से शुरू होंगी। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हमने नेक्स्ट में आउटपुट चेंज करा, इसमें हमने हेड में 2 वैल्यू दी थी तो फर्स्ट 2, और जब हमने चेंज करा पैरामीटर 3 करा तो बॉटम 3 वैल्यूज आई, ये याद रखिएगा। ये लास्ट वाला है कि वेक्टर ऑपरेशन, ये इंडेक्स हमको दिया हुआ है, हम वेक्टर ऑपरेशन सीरीज बनाई, इंडेक्स दिए, हमने S+2 करा। जब हम S+2 करते हैं दैट मीन्स हम हर एक वैल्यू में क्या क्या ऐड कर रहे हैं, 2 2 ऐड कर रहे हैं। तो हमने 2 ऐड करा 1 में, 2 ऐड करा 2 में, दैट मीन्स हमारी वैल्यू चेंज होकर के ये होगी। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर एक वैल्यू को
3 से s multiplied by 3, s double star 3 means we are giving the power, and last one is s greater than 3. जहां जहां पर वैल्यू 3 से ग्रेटर है वहां पर